नमस्कार। MV होंडियस एक शानदार क्रूज शिप जो हाल ही में अचानक एक गंभीर मेडिकल इमरजेंसी का केंद्र बन गया। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस क्रूज शिप पर फैले हंता वायरस आउटब्रेक से जुड़े हर एक पहलू और सच्चाई को गहराई से डिकोड करेंगे। आज हम कई अहम सवालों के जवाब तलाशेंगे। MV होंडियस पर फिलहाल कैसा संकट है? हंता वायरस आखिर है क्या और इसके लक्षण क्या हैं? ये संक्रमण अर्जेंटीना से क्यों नहीं फैला? कैनरी द्वीप के लोगों में इतना खौफ क्यों है? और सबसे जरूरी बात, विशेषज्ञ इतने भरोसे से क्यों कह रहे हैं कि ये कोई नई महामारी नहीं है? तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि इस जहाज पर इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है। जरा सोचिए, दक्षिणी ध्रुव के एक खूबसूरत सफर से लौटते हुए अचानक हालात कैसे बिगड़ सकते हैं। इस शिप पर 8 लोग एकदम से बीमार पड़ गए और बेहद दुख की बात है कि इनमें से 3 लोगों की जान भी चली गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जहाज पर मौजूद सभी 140 यात्रियों और क्रू मेंबर्स को तुरंत पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया गया है। इस बीच क्रूज कंपनी ओशन वाइड एक्सपेडिशंस ने एक अहम अपडेट दिया है। उन्होंने बताया है कि जहाज पर फिलहाल 5 एक्टिव केस हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी राहत की बात भी है। जहाज जब स्पेन के टेनेरिफ द्वीप की तरफ बढ़ रहा है, तो इस दौरान कोई भी नया मरीज सामने नहीं आया है, यानी हालात अभी नियंत्रण में लग रहे हैं। अब इस पूरे मामले को समझने के लिए सबसे जरूरी है इस वायरस के विज्ञान को समझना। आखिर ये हंता वायरस क्या बला है? आसान भाषा में कहे तो हंता वायरस एक संक्रामक बीमारी है, लेकिन यह आमतौर पर तब फैलती है जब कोई इंसान संक्रमित चूहों के मल मूत्र या लार से दूषित हवा में सांस लेता है। सीधे शब्दों में यह चूहों से इंसानों में आने वाला वायरस है। बहुत से लोगों के मन में ये डर आ जाता है कि कहीं ये नया कोविड तो नहीं, पर दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कोविड-19 हवा के जरिए इंसानों से इंसानों में बड़ी तेजी से फैलता है, वहीं दूसरी तरफ हंटा वायरस का इंसान से इंसान में फैलना बेहद रेयर है। ये तभी मुमकिन है जब कोई व्यक्ति एंडीज वेरिएंट जैसे किसी खास स्ट्रेन के बहुत लंबे समय तक और बेहद करीबी संपर्क में रहे, जो कि इस जहाज के मामले में देखा गया है। एक और बेहद दिलचस्प बात जो मेडिकल एक्सपर्ट्स बताते हैं, वो है इसका इंक्यूबेशन पीरियड। ये काफी लंबा होता है। मतलब वायरस के संपर्क में आने के बाद इंसान में इसके लक्षण दिखने में 1 से लेकर 8 हफ्ते तक का समय लग सकता है। और यही इंक्यूबेशन पीरियड इस आउटब्रेक की टाइमलाइन सुलझाने में सबसे बड़ी चाबी साबित हुआ, जिससे ये साफ हुआ कि संक्रमण अर्जेंटीना से नहीं फैला। अर्जेंटीना के टियारा डेल फ्यूगो प्रांत के महामारी विज्ञान निदेशक जुआन पेट्रीना ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में ये कन्फर्म किया है कि इन यात्रियों को उनके इलाके के दौरे के दौरान कोई संक्रमण नहीं हुआ। उन्होंने इसे बिल्कुल गणित के तरीके से समझाया। उनका कहना है, हमारा गणित बताता है कि इसकी संभावना बिल्कुल 0 है। लक्षण शुरू होने का समय और वहां ठहरने का समय आपस में मैच ही नहीं करते। इसका सीधा मतलब यही निकलता है कि वायरस का एक्सपोजर पक्के तौर पर कहीं और हुआ था। अब जैसे जैसे ये क्रूज शिप कैनरी द्वीप के करीब पहुंच रहा है, वहां के लोगों में इसका काफी डर देखा जा रहा है। वहां के एक स्थानीय समूह यूस्टिशिया यूरोपा ने तो जहाज को रोके जाने तक की मांग कर दी है। उनका कहना है कि कैनरी द्वीप यूरोप की हेल्थ लैब नहीं बन सकता। ये बयान साफ दिखाता है कि स्थानीय व्यापार मालिकों और वहां की जनता के मन में अपनी सेहत को लेकर कितना गहरा खौफ बैठ गया है। लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। जरा उन यात्रियों के बारे में सोचिए जो इस वक्त एक भयानक अनुभव से गुजर रहे हैं, जिन्हें खुद अलग थलग पड़ जाने का डर सता रहा है। उन्होंने बहुत ही भावुक अपील की है। उनका बस यही कहना है, हम 140 इंसान हैं, कोई नंबर नहीं। उन्हें इस वक्त हमदर्दी और एक सुरक्षित रेस्क्यू की सख्त जरूरत है। तो स्थानीय लोगों के डर और यात्रियों की सुरक्षा दोनों को बैलेंस करने के लिए स्पेन के अधिकारियों ने एक फुल प्रूफ 0 रिस्क प्रोटोकॉल तैयार किया है। इसके स्टेप्स एकदम क्लियर हैं। पहले यात्रियों को छोटी नाव में आइसोलेट किया जाएगा, वहां से सीधे खास तैयार की गई बसों में बिठाया जाएगा और फिर एयरपोर्ट के पूरी तरह से सील किए गए हिस्सों से होते हुए एक विमान तक पहुंचाया जाएगा। और प्रशासन यही नहीं रुका है। हेल्थ ऑफिशियल्स कोई भी चांस नहीं लेना चाहते। वे उन 24 से ज्यादा यात्रियों को भी एक्टिवली ट्रैक और मॉनिटर कर रहे हैं, जो पहले ही 4 अलग अलग महाद्वीपों पर इस शिप से उतर चुके थे। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एकदम बड़े लेवल पर चल रही है। इन सब के बाद हम उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, जो ग्लोबल हेल्थ के नजरिए से सबसे अहम है।
दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं कि ये कोई नई महामारी नहीं है? WHO के प्रवक्ता क्रिश्चियन लिंडमेयर ने एक बहुत ही सुकून देने वाला बयान दिया है। उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है कि ये कोई नया कोविड नहीं है, ये वायरस इतना संक्रामक नहीं है कि आसानी से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाए, इसलिए ये कोई ग्लोबल महामारी नहीं बनने वाली। हालांकि इस पूरी स्थिति को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा रहा है। हालात की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि WHO के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस घेब्रियेसस खुद इस सुरक्षित रेस्क्यू को कोऑर्डिनेट करने के लिए कैनरी द्वीप में मौजूद हैं। तो इस पूरे विश्लेषण से हमारे सामने क्या फाइनल टेकअवे आते हैं? देखिए, ये एक बेहद दुखद घटना तो है, लेकिन ये क्रूज जहाज़ों जैसी बंद जगहों पर चूहों और कीटों के कंट्रोल को लेकर एक बहुत बड़ी चेतावनी भी देती है। हंता वायरस खतरनाक जरूर है, लेकिन इसका फैलाव बहुत लिमिटेड है। सही आइसोलेशन और सख्त निगरानी से इस तरह के संकट को आसानी से रोका जा सकता है। लेकिन जाने से पहले स्पेन में लागू हो रहे इस जीरो रिस्क प्रोटोकॉल को देखकर एक बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है। आज के इस दौर में जब ग्लोबल ट्रैवल इतना बढ़ चुका है, तो क्या दुनिया भर के बंदरगाह किसी ऐसे लोकल आउटब्रेक को इतनी ही तेजी से और बिना कोई पैनिक फैलाए संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।